Hello friends, I am Rahul Chaurasia and welcome to my YouTube channel It's Rahul Sir Classes। और आज हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज़ लेते हैं, आपको कुछ काम होगा, आपने उससे क्या किया, 1000 का आपने रिक्वेस्ट किया, सामने से 1000 आपको मिल भी रहा है, ठीक है। आपने 1000 लिया, ठीक है। तो आपका दोस्त ये बोल रहा है कि ठीक है मैं 1000 दे रहा हूँ लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो आप ये कहेंगे कि ठीक है तुम 1000 रुपीज़ दे दो और मैं तुमको 50 रुपीज़ बढ़ा के दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो 50 रुपीज़ आप बढ़ा के दे रहे हैं वही क्या है, इंटरेस्ट है। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कार या बस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब उसका यूज़ कर लेते हैं तो आपको कुछ पैसा देना होता है, रेंट देना होता है, भाड़ा देना होता है। तो वो जो भाड़ा है वो भी क्या है, एज ए इंटरेस्ट के केस में आप समझ सकते हैं। वो भी क्या है, आप किसी के सामान को यूज करके कुछ उसको दे रहे हैं रिटर्न में, वो एक्स्ट्रा मनी है। जो मनी आप दे रहे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा कर रहे हैं कुछ आप। जब आप किसी का सामान यूज कर रहे हैं आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वही क्या है, इंटरेस्ट का काम आपका करेगा। तो वैसे ही आप बैंक का पैसा लेते हैं, उससे अपना काम करते हैं, तो बैंक को भी क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको बढ़ा के देना पड़ता है। और वही क्या काम करता है, जो एडिशनल मनी आप देते हैं वही होता है इंटरेस्ट। जैसे आप रेंट पे करते हैं वो भी क्या है, एडिशनल मनी के ही रूप में आएगा, वो भी क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आगे और समझते हैं डिटेल में। आगे देखते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया है वी बोरो सम अमाउंट और मनी फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर, दिस बोरो अमाउंट is called as loan. However, at the time of returning the loan to the bank or a money lender, we have to pay back an amount somewhat bigger than the loan. This additional amount is called as simple interest. बात वही है, आप किसी से पैसा लेते हैं, मीन्स कि आप किसी से लोन लेते हैं, और जब लोन किसी से लेंगे तो जब उसको रिटर्न करने जाएंगे तो जो पैसा वो दिया है वो तो आपको देना ही देना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आपको देना होता है। तभी तो सामने वाला आपको दिया है ना, कि मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। वही कहा गया है कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो वो क्या होता है, लोन होता है, और उस लोन को जब वापस करते हैं तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। मीन्स वही जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, आपने 1000 रुपये लिया और लेकिन आप रिटर्न कितना कर रहे हैं, 1050 रुपीज़ आप रिटर्न कर रहे हैं। तो 1050 रुपीज़ आप रिटर्न करेंगे तो जो 50 रुपीज़ है वही क्या है, एक्स्ट्रा है, और उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा भी गया है कि दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आपने एक्स्ट्रा दिया, किसी से पैसा जो लोन पे लिया और जो भी आपने एक्स्ट्रा दिया है वही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। आगे देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जो कि क्या चीज़ों को मतलब कौन से वर्ड जो हैं वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कौन से लेटर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। मीन्स ये जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए। सबसे पहले आई अगर कहीं पे दिखे सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो ये इंटरेस्ट को दिखाता है, ये क्या है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। पी प्रिंसिपल, कितना लोन लिया जा रहा है, यानी कि जो इनिशियल स्टेज में जो पैसे का लेन देन होता है, या तो लेना या तो किसी को देना, वो क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है, यानी कि कितने रेट से किसी को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है, कितने रेट से पैसा दिया जा रहा है, 5%, 10%, 15%, किस रेट से सामने वाले को लोन दिया गया या लिया गया, किस रेट से हम पैसा लिए और किस रेट से हम पैसा दिए। जो टी है वो दिखाता है समय को, कितने समय को, समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी, ठीक है। तो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, समय, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। तो आई इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कितना लोन अमाउंट रहा, ठीक है, कितना लोन अमाउंट
दिया गया या लिया गया। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट से पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। टी पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, या कह सकते हैं कि टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, कितने समय के लिए वो लोन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो लोन दिया गया या लिया गया। ठीक है, कहने का मतलब कई बारी पैसा हम देते हैं और कई बारी पैसा लेते हैं, तो मैं बार बार ये कहना चाहूँ जो पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो क्या है, जो इनिशियली स्टेज में जो शुरुआती पैसे का लेन देन होता है वो क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल ही उसको लेके चलते हैं। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट से पैसा दिया गया। टी कितने समय के लिए दिया गया या लिया गया, अपॉन 100। ठीक है, तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, यानी कि टाइम पीरियड को। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कि मैं अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज, या मान लेते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को 2000 रुपीज देता हूं। ठीक है, यानी कि जो शुरुआती स्टेज में जो पैसे की बात है वो क्या होगा, प्रिंसिपल, यानी कि मैं 2000 रुपीज अपने फ्रेंड को देता हूं। ठीक है, कितने समय के लिए लेता है वो बोलता है कि ठीक है मैं 1 ईयर के लिए तुमसे पैसा लूंगा, तो मैं 1 ईयर के लिए पैसा दे दिया। अब क्या होता है कि मुझे फायदा चाहिए, तो मैं कहता हूं कि ठीक है मुझे 5% इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि 5% मैं ईयरली तुमसे लूंगा, यानी कि 5% मुझे जो भी मैं पैसा दिया हूं उस पर मैं 5% तुमसे पैसा लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट जो है वो कितना होता है, मैं लेता हूं 5%। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है या मुझे क्या पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि मेरा फायदा जब मैं फ्रेंड को अपना 2000 रुपया दूंगा तो 1 साल के बाद अगर मैं 5% उससे बोलता हूं कि मैं तुमसे लूंगा, तो 1 साल के बाद मुझे कितना फायदा होगा या कितना मुझे बढ़ा के मिलेगा। तो मैं इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पता चल जाएगा। तो देखिए P प्रिंसिपल कितना मैं दे रहा हूं अपने दोस्त को, 2000 रुपीज। कितना रेट ले रहा हूं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%, 2%, 10%, तो मैं कितना ले रहा हूं 5%। तो बस यहाँ पे 5 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। वो परसेंट को हटाने के लिए ये 100 कहाँ आ रहा है, नीचे। कभी भी 4% की बात हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 4% को कैसे लिखते हैं, 4/100। फ्रैक्शन वैल्यू में 4/100 ही क्या है, 4/100 रहा तो यानी कि 4%, 5/100 यानी कि 5%, तो 5% लिखा रहा है तो 5/100 हो जाएगा, या 4/100 लिखा रहा है तो 4% कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो 5% है तो 5 क्या हो जाएगा, 100 नीचे आएगा, क्योंकि 5% रेट हमेशा कहाँ रहता है, परसेंटेज में, और उसी के लिए नीचे क्या लगता है 100। और टाइम कितना दिया गया था, 1 ईयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। बस यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 20 बचा और यहाँ 5 और यहाँ पे 1। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या निकल के आ गया, जो बचा है बस उसको फिर से हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 20 × 5 × 1। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो कितना निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 20 × 5 100, 100 × 1, यानी कितना रुपीज निकल के आ गया, 100 रुपीज। यानी कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा, 1 साल के बाद मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि मैंने दिया कितना, 2000 रुपीज, और मुझे क्या होगा 2000 रुपीज पे 100 रुपीज का एक्स्ट्रा फायदा होगा, यानी कि
इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपीज़ का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे एक और टर्म्स आपका जुड़ के आ जाता है अमाउंट के बारे में, कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट का मतलब ये होता है कि मैं अपना तो पैसा लूँगा ही लूँगा, साथ में जो फ़ायदा हो रहा है वो भी साथ में मिला के लूँगा। यानी कह सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, मैं जो पैसा दिया हूँ यानी कि मैं प्रिंसिपल, जो मैं पैसा दिया हूँ वो क्या होता है? प्रिंसिपल ही होगा ना। जो शुरुआती स्टेज में पैसा लिया गया या दिया गया वो क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है? जो मैं पैसा दिया हूं वो तो लूंगा ही लूंगा, साथ में जो मेरा फायदा है वो भी साथ में जोड़ के लूंगा। तो मैंने जो पैसा दिया था यानी कि प्रिंसिपल मेरा क्या था, मैंने उसको कितना दिया था? 2000 रुपीज़ मैंने दिया था, और साथ में मुझे कितना मिल रहा है? सिंपल, यानी कि इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा 1 साल के बाद? 100 रुपीज़। यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है? 2100। ठीक है, और यही क्या है आपका अमाउंट? क्या है? यही मेरा क्या है? अमाउंट। तो कितना अमाउंट बन के आ गया? 2100 रुपीज़, यानी कि 2100 रुपीज़ जो मेरा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि जो हम दिए थे वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो मेरा फायदा हो रहा है वो भी साथ में जोड़ के लेंगे, और वही क्या बनाता है? अमाउंट। तो आगे हम लोग बस 2 ही चीज़ को अभी बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा एक और टर्म्स रहेगा अमाउंट के बारे में। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट में या तो P निकालना होगा, या तो R निकालना होगा, या तो T निकालना होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट SI निकालना होगा, या तो अमाउंट निकालना होगा। यानी कि क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, हमको क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आगे जो बनेंगे पूछा जा सकता है कि P बताइए, किसी क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है कि R बताइए, किसी और क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा सकता है कि T हमको बताइए। वैल्यू सब दी रहेंगी, और कभी T पूछेगा, कभी R पूछेगा। ठीक है, कभी क्या करेगा कि इंटरेस्ट बताइए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए, और कई बार क्या कहेगा कि अमाउंट बताइए। ये बस 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? यही बस 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि चीज़ें दी रहेंगी। कई बार क्या करेगा, सभी चीज़ दिया रहेगा, P नहीं दिया रहेगा, P निकालना होगा। सब चीज़ दिया होगा, R नहीं दिया रहेगा, R निकाल के बताइए। सब चीज़ें दी गई रहेंगी और उसमें कह देगा कि T बताइए। कई बार सब चीज़ें दी रहेंगी और पूछ देगा कि इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो P, R और T की वैल्यू दी रहेगी तो ये निकाल लेंगे, ऐसा ही निकालेंगे। R नहीं दिया रहेगा तो R नहीं दिया रहेगा तो T भी दिया रहेगा, P भी दिया रहेगा और SI भी दिया रहेगा, तो हम लोग R निकाल लेंगे। अब P निकालना है तो R और T और SI दिया रहेगा, P की वैल्यू नहीं पता रहेगी तो P भी निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, SI इक्वल टू मैंने कहा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू SI भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं यहीं से एक और फॉर्मूला, जो 3 फॉर्मूला या 3-4 फॉर्मूला यहाँ से क्या करूंगा और डिराइव करूंगा, 3 फॉर्मूला मैं यहाँ से निकाल के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा क्वेश्चन, ये कहेगा कि P बताइए, क्या निकाल के बताइए? P। तो P का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, देखिए P इक्वल टू, P को यहीं रोक देंगे, SI यहाँ पे पहले से है, 100 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन P के साथ R मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, और T भी मल्टीप्लाई में था तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये P की वैल्यू निकल गई, यानी कि डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे जब P को हमको पता करना होगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रेट बताइए, तो R की वैल्यू पहले हम पता कर ले कि R का फॉर्मूला क्या बनता है। तो R इक्वल टू वही होगा, R को यहाँ रोक दिए, R को यहाँ रोक देंगे, R को यहाँ रोक दिए ना, इधर सामने में SI पहले से बैठा हुआ है,
100 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, आर के साथ पी और टी मल्टीप्लाई में थे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, पी इंटू टी, दोनों लोग कहाँ आ गए, डिवाइड में। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करके आर निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट यूज करके पी निकाल लेंगे। इसी तरीके से टी पूछा जाएगा कि टी बताइए, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी को यहाँ रोक देंगे, बाकी सभी चीज़ों को क्या करेंगे, इक्वल टू के उधर लेके चले जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू के जब चीज़ें इधर उधर से इधर आती हैं और इधर से उधर जाती हैं तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, यानी कि साइन जो होता है वो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। मल्टीप्लाई वाला आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा और सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन में बदल जाएगा जब इक्वल टू के इधर उधर होंगे तब। तो ठीक है, t इक्वल टू क्या है, एस आई इंटू ये 100 डिवाइड में था तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, t के साथ p और r मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू उधर जाएगा क्या हो जाएंगे, डिवाइड, p इंटू r। ये देखिए, तो ये तीनों फॉर्मूला और मिल गए। एसआई का जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, जो कि ये फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें कि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रिंसिपल को, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रेट को, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम को। ठीक है, उसी से हम क्या किए, अगर मुझे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं पी को निकाल के लेके आया, आर निकाल के लेके आया और टी निकाल के लेके आया, बस चीज़ों को इधर उधर करना था, जो इधर थे उसको उधर कर देना, इक्वल टू को उधर कर देंगे। ठीक है, तो p को यहाँ रोक दिए और बाकी चीज़ों को क्या कर दिए, उस साइड भेज दिए, तो मुझे p का फॉर्मूला निकल के आ गया। उसी तरीके से r निकालना था तो r को मैंने यहाँ रोक दिया और बाकी चीज़ों को क्या किया, p और t को उधर भेज दिया और 100 को जो डिवाइड में था वो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में, तो r निकल गया। उसी तरीके से t को मैंने यहाँ रोक दिया इक्वल टू को इधर और बाकी चीज़ों को क्या किया, इक्वल टू को उधर भेज दिया। तो t जब रोका तो r यहाँ पे क्या था और p क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ चला गया, डिवाइड में, और 100 डिवाइड में था तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला है आपके सिंपल इंटरेस्ट जिसका इस्तेमाल होगा, और मैंने ऑलरेडी इसके पहले ही बताया था। देखिए, ये पहला फॉर्मूला आप हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये आपका हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। फोर्थ फॉर्मूला एक और हम लोग देख लेते हैं, क्या है, फिफ्थ में हम क्या बताए थे, फिफ्थ में मैंने बताया था अभी अमाउंट के बारे में। फिफ्थ में क्या है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लोन लिया या लोन किसी को दिया, वो वाला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अमाउंट का मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल जो पैसा लिया गया या दिया गया वो तो देना ही है, लेना ही है, और साथ में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि 1000 मैंने लिया तो वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ में जो फायदा है उसके साथ, दोनों को जब मर्ज कर देते हैं या सम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियर करते हैं और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यू वांट टू बाय दिस ट्रैक्टर, इट कॉस्ट ₹15,000, you decided to get a 5-year loan with a 6.5% interest rate for ₹15,000, how much interest will you pay? कहने का मतलब कि अगर 15,000 रुपए का ये ट्रैक्टर है जो कि आप लोन पे लेते हैं, ठीक है, जिसको कि देने के लिए 6.5% का इंटरेस्ट लिया जाता है आपसे ईयरली, ठीक है, और आप कितने सालों के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं, 5 सालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले गिवन में आपको चीज़ें क्या क्या दी गई हैं, गिवन में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले जो ट्रैक्टर है इसकी प्राइस कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल इसी अमाउंट का तो लेना या देना करना है ना, तो प्रिंसिपल जो दिया गया है कितना है, 15,000,
15,000 है। आर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर लिया जाएगा आपसे? 6.5%। 6.5%, ठीक है। उसके बाद टाइम कितने समय के लिए लेने का डिसाइड किया जा रहा है या सोचा जा रहा है? ठीक है, 5 साल के लिए। कितना? 5 ईयर, ठीक है। निकालना क्या है? क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करना है? निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या करना है? निकालना है। कहने का मतलब प्रिंसिपल आपको दिया गया था 15,000, रेट दिया गया था 6.5% हम लेंगे पर ईयर, और आप कितने साल की बात कर रहे हैं? कितने साल बाद इसके पैसे को देने की बात कर रहे हैं? 5 साल के बाद, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आपका लगेगा, यानी कितना आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप ये लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि आपको पता है, वी नो दैट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होगा ना। इक्वल टू, बस P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो कि गिवन में आपका था, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 15,000 लोन करना है और कितने परसेंट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करना है? 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और कितने समय के लिए? तो 5 ईयर्स के लिए। बस आप P कितना है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। P है आपका 15,000, R यानी कितना रेट है? 6.5 इंटू समय जो है वो कितना है? 5 ईयर अपॉन 100, ठीक है। यही है, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 6.5 है, 6.5 है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 6.5 को हम लिख सकते हैं 65/10, फ्रैक्शन में कर देंगे, चीज़ों को कट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 15,000 यहाँ पे कह सकते हैं 15,000 इंटू 65/10 हो जाएगा, और 100 तो पहले से है, इंटू कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए 2 जीरो यहाँ है और एक यहाँ पे, यानी कि 3 जीरो, 1000 बन रहा है ये, और यहाँ पे भी 3 जीरो आपका है, तो यहाँ से 1 जीरो और ये 2, 3 जीरो हो गया, और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो बचा है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, 15 इंटू 65 इंटू 5, जो कि आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो हो जाएगा आपका 4,875 रुपीज़। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 4,875 रुपीज़, यानी कि जब 15,000 रुपये लेंगे 5 साल के लिए 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपको 5 साल के बाद कितना अधिक देना पड़ेगा? तो 4,875 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं अमाउंट नहीं पूछा है, अगर अमाउंट पूछता तो 15,000 तो देना ही देना होता, और उसके आगे 4,875 को क्या करना होता है? जोड़ के देना पड़ता है, ठीक है, जो कि टोटल कितना हो जाता है? 19,875 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, यानी कि आप ले रहे हैं 15,000 लेकिन देना पड़ता 19,875 रुपये। तो ये 4,875 रुपये क्या है? एक्स्ट्रा देना है, जो आप लिए थे वो तो देना ही देना है, और ये क्या करना है? एक्स्ट्रा देना है, और यही क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कितना आसान है, बस हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या करेंगे?
पुट कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है पी आर एंड टी की, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा इंटरेस्ट निकल के या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹45,000 इन 3 ईयर इज ₹13,500, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, यानी कि आर को निकालना है, आर पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, आर पता करना है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन, पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतने इन 3 ईयर इज इतने, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 13,500। ठीक है, उसके बाद 45,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। जो शुरुआती स्टेज में जो मैं बोला था, जो पैसे की बात हो रही है या लेन देन की बात हो रही है, वो क्या करेगा, वो क्या चीज का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 45,000 ये हो गया। समय कितना दिया गया है, टाइम, यानी कि टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 3 ईयर। क्या दिया गया है, 3 ईयर। क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब देखिए रेट निकालना है, मैंने रेट का इसके पहले फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि रेट क्या करना है, रेट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेट को क्या करना है, एसआई दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, और क्या करना है, रेट मुझे निकालना है। तो हम यहां पे लिख देंगे वी नो दैट R equal to SI into 100 अपॉन P into T। यही फॉर्मूला है मेरा। मैंने इसके पहले जब आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था R इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 और P इंटू T। ये कैसे निकल के आया था, मैंने इसको मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, जिसको कि मैंने बोला था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू SI। ठीक है, क्या निकालना था, P नहीं, सॉरी, क्या निकालना था, R। तो R इक्वल टू SI यहाँ पहले से है, ये 100 यहाँ डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि R को बस यहाँ रोकना है, तो R को मैंने रोक दिया और P को मैं उधर भेज रहा हूँ। P मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और T भी मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये R की वैल्यू निकल के आ गई, और इसी R का फॉर्मूला, जो R यानी कि रेट का जो फॉर्मूला है, उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो R इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया था वो कितना है, 13,500 इंटू 100 अपॉन P कितना दिया गया है, 45,000 हो गया, और टाइम कितना दिया गया है, यानी कि T कितना दिया गया है, 3। ठीक है, अब देखिए बस चीज़ों को कट कर लेना है और कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो, 2 जीरो ये और 1 जीरो यहाँ से कट हो गया, 45 है और 1350 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 0 0 कट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा के हटा देता हूँ, इसको मिटा के इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि R इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, जब 0 0 कट गया
1350 मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू 3, यही बचा। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, यानी क्या बचा 1350 अपॉन 45 इंटू 3। अब देखिए 45 से जब इसको कट करेंगे तो 3 और 0 यानी कि 30 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। फिर इस 3 को इस 30 से जब कट करेंगे तो यहाँ कितने बार में कटेगा, 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो R इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10। जो बचा वही क्या है, आपका आंसर है। यानी कि R इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10%। यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 10% का चार्ज या एक्स्ट्रा आपको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। 10% आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा 10% आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि आप जितना भी पैसा लिए हैं उसका 10% आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट निकल के आ गया। आगे देखते हैं। A certain sum of money and interest of rupees 3630 in 3 years at the rate of 11%. What is the principal? यानी कि निकालना क्या है, P निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 3630 रुपीज आपका यहाँ पे दे दिया गया है 3 ईयर के बाद। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगाया जा रहा है, 11%। और क्या पूछा गया है, P। यानी कि जो पहला ये बात की गई है, ये जो चीज है ये आपका क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहला चीज हम लोग लिख लेते हैं गिवन में जो चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है 3630। ठीक है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। रेट कितना दिया गया है, 11%। ठीक है, लिख लेते हैं। टाइम कितना दिया गया है, 3 इयर्स। क्या पूछा गया है, P। क्या निकालना है, प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, और हमको पता है कि P का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसके पहले ही बताया है। तो हम लोग लिख लेंगे कि वी नो दैट P इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 R इंटू टी। SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। बस जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है बस यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, SI कितना दिया गया है, 3630 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R कितना दिया गया है, 11 इंटू टाइम कितना दिया गया है, 3। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। जब हम इसको 11 से कट आउट करेंगे, 11 से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 बार में 33, फिर 3 बार में 33 और यहाँ पे एक 0 निकल के आएगा। यानी कि 330 बार में 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इस 3 को काटेंगे जब इससे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 110 यानी कि P इक्वल टू क्या बचा, 110 इंटू 100। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, 100
10 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, यानी कि जो P निकल के आया यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपका 11,000 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, बस जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको लिख लेना है और जो नहीं दी गई है उसका फॉर्मूला यहाँ रखना है और फॉर्मूले पे जो चीज़ें आपका डाटा में जो गिवन डाटा है उसमें से उसको क्या करना है रखना है और बस उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले सब्स्टिट्यूट करिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में जिस प्रिंसिपल की बात हो रही थी वो कितना होगा 11,000, जो कि नहीं दिया गया था तो मैंने उसको फॉर्मूले के थ्रू पता करके लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि है अ मैन बोरो ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक एट 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू पे आफ्टर 4.5 ईयर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन लिया जा रहा है। एक मैं जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है 8,000 रुपये लेता है बैंक से और बैंक कहता है कि हम आपसे 8% का इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और वो आदमी क्या करता है, कितने साल के लिए लोन लेना चाह रहा है, लेना चाह रहा है या लेता है 4.5 ईयर, यानी कि 4.5 साल के लिए लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अमाउंट बताइए कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अमाउंट आ गया तो आपको पता है जो पैसा लिया है वो तो देगा ही देगा, साथ में जो एक्स्ट्रा देना है यानी कि जो इंटरेस्ट देना है उसको जोड़ के देगा। मीन्स वो 1,000 रुपये तो देगा ही, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि 1,000 तो देगा ही देगा, साथ में 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा उसको देने की बात हुई थी, जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ के देगा, तभी तो अमाउंट बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन में क्या क्या चीजें हैं, गिवन में कितना पैसा ले रहा है या कितना का लोन ले रहा है 8,000, तो वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 8,000, रेट कितना है 8%, टाइम 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, जिसको और आप करके लिख सकते हैं। देखिए 2 4 जा 8 और 1 9, यानी कि 9/2 ईयर। ठीक है, क्या पता करना है आपको, अमाउंट। अमाउंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। साथ में आपको सबसे पहले अगर अमाउंट आपको पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट में आपको जो इंटरेस्ट है वो भी पता होना चाहिए। तो अमाउंट, ये देखिए प्रिंसिपल तो आपको है यहाँ पता, तो साथ में मुझे एक और चीज़ क्या चाहिए, इंटरेस्ट, यानी कितना एक्स्ट्रा देना है। यानी कि मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो जब इंटरेस्ट हमको निकल के आ जाएगा तो अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। अमाउंट को करना क्या है, अमाउंट में क्या करना है, प्रिंसिपल यानी कि P प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI मुझे पता नहीं है तो SI पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम SI का फॉर्मूला रखेंगे। वी नो दैट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बस इसमें जो वैल्यू गिवन वैल्यू है, जो गिवन डाटा है, इसमें वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे P R एंड T की, तो इससे मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। P कितना दिया गया है 8,000, ठीक है। R रेट, कितना रेट की बात की गई थी, 8% लेगा हर ईयर, एवरी ईयर या एनुअली कह सकते हैं। और टाइम कितना है 9/2, 9 ऊपर रह गया नीचे, और अपॉन में क्या रहता है 100 भी रहेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 के टेबल से कट करेंगे, ये कितने बार में कटेगा 4 बार में। यानी कि क्या क्या मेरे पास बच गया, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 80 इंटू 4
इंटू 9, इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 80 इंटू 4 जो होता है कितना, 320, इंटू करना है 9 के साथ, 9 0 जा 0, 9 2 जाए 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, ठीक है। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया इस पूरे ट्रांजेक्शन में, ये जो भी लेन देन हुआ था उसमें कितना निकल के आ गया, 2880 रुपीज़। ये क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अभी अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो आगे यहीं पे देख लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कितना प्रिंसिपल मैंने लिया था, या जो आदमी था वो कितना लिया था, 8000, और कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको 4.5 साल के बाद, 2880 रुपीज़, 2880, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,880 रुपीज़, और यही आपका क्या है, अमाउंट है। यही आपका क्या है, अमाउंट है। तो कहने का मतलब कि 4.5 साल के बाद अगर 8,000 रुपये लेता है 8% के इंटरेस्ट पे, तो 4.5 साल के बाद उसको कितना लौटाना होगा, 10,880 रुपये। लिया कितना था, 8,000, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 2880 रुपीज़। तो अमाउंट दोनों को जोड़ के ही बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने यहाँ पे देख लिया। तो मैंने लगभग सभी फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन बना के आपको बताया है कि कैसे आपको आर निकालना है, कैसे पी निकालना है और कैसे अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।